गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल, लॉरेंज बल। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज ने कहा कि कोई आवेशित कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है चुंबकीय तथा वैद्युत दोनों क्षेत्रों के संयुक्त प्रभाव में भी वेग से गतिमान है। तो इस कण पर चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा बल आरोपित किया जाएगा और यह बल F बराबर Fe प्लस Fm के बराबर होगा, जहां Fe वैद्युत बल है उसका मान होता है QE। तो F बराबर QE प्लस और Fm का जो मान है जिसे हम लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहेंगे उसका जो मान है Q इंटू V प्लस B के बराबर होगा। तो इस प्रकार से F बराबर हो जाएगा QE प्लस QV प्लस B। ये Fm का जो मान है यह मान हमने यहाँ पर निकालना है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बल होता है, जो Fm जो बल होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो माना कोई प्लस क्यू आवेश का कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत भी वेग से चल रहा है तो उस पर एक बल कार्य करता है। इस अधिकतम बल का परिमाण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, लॉरेंज बल का मान कण के आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होता है। Fm अनुक्रमानुपाती Q। दूसरा पॉइंट, लॉरेंज बल का मान आवेशित कण के वेग v के अनुक्रमानुपाती होता है। Fm अनुक्रमानुपाती v। दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं, उक्त दोनों को मिलाने पर Fm अनुक्रमानुपाती QV। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। इस प्रकार से आपके पास Fm बराबर आ जाएगा BQV। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। यहाँ पर जो B है वो एक नियतांक है जिसे चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पे जो है बल उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि जब कोई आवेशित कण प्लस क्यू एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जो हरी लाइन दिखा रखी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, क्षेत्र की दिशा इधर को है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर इस प्रकार से इस समय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए भी वेग से गतिमान है और इस भी जो वेग उसका है इसको हम क्षैतिज तथा लंबवत घटकों में विभाजित करते हैं तो इसका क्षैतिज घटक v cos थीटा और इसका लंबवत घटक v sin थीटा होगा। तो लॉरेंज ने कहा कि जो उत्पन्न बल है, जो चुंबकीय बल या जो लॉरेंज बल उत्पन्न हो रहा है वह इस लंबवत घटक के वेग का जो लंबवत घटक है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से जो समीकरण नंबर 1 है वहां पर v के स्थान पर हम v sin थीटा रखते हैं। तो यदि आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत न होकर क्षेत्र से थीटा कोण बना रही है तो वेग का एक घटक v cos थीटा चुंबकीय
क्षेत्र बी के अनुदिश होगा तथा भी साइन थीटा क्षेत्र के लंबवत होगा। अतः लॉरेंज बल ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में भी के स्थान पर भी साइन थीटा रखेंगे। अतः लॉरेंज बल Fm बराबर आएगा क्यू बी भी साइन थीटा। जो v था यहाँ पर, v के स्थान पर हमने क्या रख दिया, v साइन थीटा रख दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बल कार्य करता है उसका मान क्या होता है, Fm बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। इस लॉरेंज बल का सदिश रूप Fm बराबर क्यू वी इंटू वी। यह चुंबकीय बल जो हमने प्राप्त किया है इसका जो मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर है, जिसे टेस्ला भी कहते हैं। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। और इस चुंबकीय बल का एक अन्य मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। लॉरेंज बल से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं, कुछ मुख्य बातें हैं। नंबर 1, यदि कण का वेग 0 है, यानी कि कण विराम अवस्था में है, गतिमान नहीं है, तो उस पर जो है चुंबकीय बल का जो मान होगा वो 0 होगा। तो उस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि चुंबकीय बल हमेशा जो है गतिमान कण पर ही कार्य करता है। ठीक, अतः चुंबकीय बल केवल गतिमान कण पर ही कार्य करता है, जबकि विद्युत बल गतिमान अथवा विराम अवस्था दोनों अवस्थाओं में कार्य करता है। तो उस पर केवल विद्युत बल ही कार्य करेगा, चुंबकीय बल उस पर कार्य नहीं करेगा। उस पर चुंबकीय बल का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 अंश, तो उस अवस्था में साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार से जो दिखा सकते हैं, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और जो कण है जिस पर प्लस क्यू आवेश है वो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान है, विपरीत दिशा में गतिमान है, तो यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है तो उस पर जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा, और यदि विपरीत दिशा में गतिमान है तो उस पर जो कोण होगा 180 अंश का होगा। इन दोनों स्थितियों में जो बल का मान होगा, चुंबकीय बल का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। अतः F बराबर 0, कण पर लगने वाला जो लॉरेंज बल है उसका मान 0 होगा। इस स्थिति में कण सरल रेखा में उसी चाल से निकल जाएगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह है जिस पर आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करता, और इससे हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी प्रदर्शित होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, यदि थीटा बराबर 90 अंश, अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे। अब देखिए यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है और आवेशित कण जो है जिसमें प्लस क्यू आवेश है इस प्रकार से गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति कर रहा है, नीचे को या इस प्रकार से ऊपर को। ठीक है, लंबवत गति कर रहा है, तो उस अवस्था में थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में चुंबकीय बल का मान अधिकतम होता है, F मैक्सिमम निकल जाएगा उस समय बराबर QVV। ठीक है, चुंबकीय बल की दिशा V व B दोनों के लंबवत होगी, साथ ही V और F सदैव एक दूसरे के लंबवत होते हैं। F और B एक दूसरे के लंबवत होते हैं,
परंतु V और B के बीच कुछ कोण हो सकता है। अगला पॉइंट देखिए, चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। पांचवा पॉइंट देखिए, विद्युत बल की दिशा धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र E के अनुदिश और ऋणावेश पर विद्युत बल की दिशा E के विपरीत होती है। पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो 0.5 गॉस के बराबर होता है। B का बीमीय सूत्र है m t की पावर -2 a की पावर -1।